हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नरेश मेनारिया और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी और बीटेक के सिलेबस में आने वाला 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और वो है गोला यानी कि स्फेयर। हम इस लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर जो है हमारा गोले का, इसमें हम पढ़ेंगे इसकी इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन, रेडियस और सेंटर यानी कि परिभाषा पढ़ेंगे, इसका समीकरण पढ़ेंगे, इसका केंद्र पढ़ेंगे, उसकी त्रिज्या पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम स्फेयर के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, यानी कि उसकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, उसका टेंजेंट क्या होता है, उसका प्लेन सेक्शन क्या होता है, यानी कि उसका समतली परिच्छेद, लांबिकता, स्पर्शरेखा, डिटेल में सब कुछ पढ़ने वाले स्फेयर के बारे में। और हाँ, मैं आपको यहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, यानी कि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा चाहे आप किसी भी मीडियम के हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर स्फेयर की गोले की परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और वो पॉइंट लिया हमने, एक सी पॉइंट है और वो पॉइंट हमारा है एक फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट क्या है हमारे यहाँ पर, सी पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर, ये है हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट यानी कि ये हमारा एक निश्चित बिंदु है, निश्चित बिंदु। और हमने यहां पर एक पॉइंट और ले लिया है, वो है पॉइंट पी, जो स्फेयर के ऊपर, गोले के ऊपर कोई भी एक बिंदु है। अब मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाह रहा हूं कि इसकी इक्वेशन यानी इक्वेशन, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो देखिए यहां पर पहले समझिए इसको। सी को यदि पी से हम जोड़ लें तो सपोज ये जो दूरी है ये आर है और ये क्या है, अचर है। ये अचर है यानी कि दूरी कौन सी है, ये दूरी कांस्टेंट है। और अब हम बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर इसकी डेफिनेशन की स्फेयर की, वो क्या हो जाएगी, किसी बिंदु पी का बिंदुपथ, किसी बिंदु P का बिंदुपथ गोला कहलाता है यदि इस बिंदु P की एक निश्चित बिंदु C से दूरी सदैव अचर रहे। कितनी सिंपल है परिभाषा, एक बार फिर से देखना हिंदी में, फिर मैं आपको इंग्लिश में बताऊंगा। किसी बिंदु P का बिंदुपथ गोला कहलाता है यदि इस बिंदु P की एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या रहे, अचर रहे। इसको इंग्लिश में सुन लिए स्टूडेंट। The locus of a point P is called sphere if the distance from P to C is always constant, where C is a fixed point. यहां पर ये तो हो गई इसकी परिभाषा, जो यहाँ पे हिंदी में भी लिखी है और इंग्लिश में भी लिखी हुई है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है स्टूडेंट, ये फिक्स्ड पॉइंट हमारा जो C पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं सेंटर यानी कि केंद्र। सेंटर ये गोले का कहलाता है केंद्र। और ये जो अचर है, कांस्टेंट है आर, इसको हम बोलते हैं रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो हमने स्फेयर की, गोले की परिभाषा के साथ साथ सेंटर भी देख लिया क्या होता है और रेडियस भी देख ली क्या होती है। अब हम बात करते हैं इसके समीकरण की, यानी कि गोले का समीकरण। गोले के, अच्छा गोले के बहुत सारे समीकरण देखेंगे, तो हम लिखेंगे गोले के समीकरण, इक्वेशन ऑफ स्फेयर की बात कर रहे हैं हम यहां पर। जैसे सबसे पहले हम बात करें, फर्स्ट जो है हमारा जो सेंटर है, केंद्र, यदि आपको पता है कि सेंटर जो है सी, वो आपके पास है, अगर ए बी सी हम ले लें यहां पर, यानी कि मैं सी पॉइंट को यदि मैं ले लूं ए बी सी, और पी कोई पॉइंट है, माना कि वो पी पॉइंट है एक्स वाई जेड। पी कोई भी गोले के ऊपर एक बिंदु है एक्स वाई जेड है और गोले का जो सेंटर है वो सी है, और रेडियस हमारी क्या है, रेडियस हमारी है आर, त्रिज्या जो है। ठीक है, तो त्रिज्या हमने ले ली, रेडियस यहाँ पे हमने ले ली, वो है हमारी आर। तो हम बात कर रहे हैं गोले का समीकरण क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी। बहुत सिंपल है दोस्तों, स्टूडेंट आपने पढ़ा हुआ पहले, सी से पी की हम डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से क्या होगी, आपके पास पी पॉइंट भी है एक्स वाई जेड, आपके पास सी भी है ए बी सी, तो दूरी सूत्र निकालिए। दूरी सूत्र सी से पी की डिस्टेंस क्या होती है, वो ये होती है, सी पी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। इससे थोड़ा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सीपी स्क्वायर को इधर लिख दूं और सीपी तो मेरा r है, तो यहां पे आ जाएगा r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ स्फेयर, गोले का समीकरण। जब हमें सेंटर पता हो और हमें रेडियस पता हो, तो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको बोल दे किसी गोले का केंद्र एबीसी है
और उसकी त्रिज्या रेडियस r है, तो बताइए उसकी इक्वेशन क्या होगी। आपको एबीसी की वैल्यू पुट करनी है और r की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है, तो आपको गोले का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर मिल जाएगी। तो ये जो स्टूडेंट है हमारे पास ये पहली इक्वेशन है स्फीयर की। अब हम बात करते हैं आगे आगे, यानी कि इसकी गोले की और भी इक्वेशन है, क्या क्या हम देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि तो फर्स्ट होगी, सेकंड इक्वेशन की बात करें हम, सेकंड इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है मैं इसको रहने देता हूं क्योंकि ये काम आएगी आगे। तो हम बात करें, ये तो फर्स्ट थी, सेकंड की बात करें। सेकंड को हम बोलते हैं, इसका नाम है वो है सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म। हम इक्वेशन ऑफ स्फीयर पढ़ रहे हैं, गोले के समीकरण पढ़ रहे हैं। सरलतम रूप क्या है, देखिए, यदि अगर इन केस यदि हमारा जो सेंटर है सी, केंद्र, ये यदि 0 0 0 हो जाए, यानी कि क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, ये एबीसी 0 0 0 हो जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे एबीसी 0 0 पुट कर दो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जी हाँ, इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये जो है ये भी स्फीयर की इक्वेशन ही है, और इसको हम बोलते हैं सरलतम रूप, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसमें सेंटर क्या होता है 0 0 0 और रेडियस इसकी हमारी आर ही है। थर्ड फॉर्म और देखते हैं यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर जो मैं लिखा रहा हूं थर्ड टाइप ऑफ स्फीयर की इक्वेशन का, देखिए यहां पर, और उसको हम बोलते हैं गोले का व्यापक समीकरण यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी स्टूडेंट, देखिए यहां पर, वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है स्टूडेंट, यहां पर ये आपको याद रखनी है, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये गोले का व्यापक समीकरण है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो थर्ड टाइप में लिखी हुई है। अब आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो क्वेश्चन इसी फॉर्म में मिलने वाले हैं, आपको दे दिया जाएगा ये स्फीयर की इक्वेशन है जो जनरल फॉर्म में है। अब हम बात कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए इस रूप में, यहां पे देखिए स्टूडेंट, ये जो u v w d है, u v w o d, ये चार हमारे पास कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट की वैल्यू हो सकता है 1 2 -3 0, कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। और ये जो फॉर्म है ये जनरल फॉर्म है। इसकी क्या विशेषता है देखिए, मैं बताऊं यहाँ पर इसकी विशेषता क्या है। देखो इस इक्वेशन की, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यूनिटी है। तो ये स्फीयर की क्या है, इस इक्वेशन की ये विशेषता है। और देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन है पूरी की पूरी आपके सामने लिखी हुई है, ये कहीं पे भी आपको एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स मल्टीपल में नहीं मिलेगा, इसीलिए ये है जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, गोले का व्यापक समीकरण। अब हम बात करना चाह रहे हैं इसी इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं पता लगाना चाह रहा हूं कि ऐसी इक्वेशन आपके सामने हो तो आप गोले का केंद्र और त्रिज्या, सेंटर और रेडियस कैसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर है और ये 2ux है। देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है और ये 2ux है। यहां पर मैं ये और ये टर्म लिखी, इसमें मैं क्या टर्म ऐड करूं दोस्तों, यहां पर क्या टर्म मैं जोड़ूं जिससे ये किसी का होल स्क्वायर बन जाए। देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2ux, जी हाँ, यहां पे यदि मैं यू स्क्वायर को जोड़ दूं तो बन जाएगा x प्लस यू का होल स्क्वायर। पर मैं अगर यू स्क्वायर को जोड़ रहा हूं तो मुझे यू स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ना पड़ेगा, उधर भी और इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पे भी जोड़ देता हूं मैं दोनों तरफ, घटा देते हैं यहां पर। तो मैंने दोनों तरफ जोड़ दिया, यहां पर इधर भी जोड़ दिया मैंने, ये जोड़ दिया मैंने यू स्क्वायर। अब यहां पर हम लेते हैं वाई स्क्वायर और 2vy, ये लिखा मैंने वाई स्क्वायर और 2vy। यहां पे भी यदि मैं v स्क्वायर को जोड़ दूं तो ये किसी का होल स्क्वायर बन जाएगा, हाँ ये बन जाएगा y प्लस वी का होल स्क्वायर। तो आप इधर जोड़ रहे हो तो आपको इधर भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये मैंने जोड़ दिया y स्क्वायर। बैलेंस करने के लिए जोड़ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। ये क्यों कर रहा हूं ऐसा, मैं अभी आपको समझा देता हूं आपको। देखो इसी तरह हम एक और टर्म लेते हैं z स्क्वायर प्लस 2wz। यहां पर मैं क्या जोड़ दूं, जी हाँ, यहाँ पे जोड़ देते हैं हम w स्क्वायर, उससे क्या बन जाएगा z प्लस w का होल स्क्वायर। इधर भी जोड़ना पड़ेगा w स्क्वायर। ये प्लस डी आप एज इट इज रहने दीजिए, प्लस डी आप एज इट इज रहने दीजिए। अब इन तीनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस यू का होल स्क्वायर, x प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पर y प्लस वी का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं हम z प्लस w का होल स्क्वायर।
अब मैं इस डी को उधर भेज रहा हूं, इस तरफ डी को, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। और मैं यहाँ पर एक चीज और कर रहा हूं, मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, देखना स्टूडेंट, यहाँ पर मैं इसका होल स्क्वायर कर रहा हूं, रूट कर रहा हूं और होल स्क्वायर लगा रहा हूं। इससे क्या होगा, स्क्वायर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म मुझे एज इट इज मिल जाएगी। ये जो टर्म है इसका लिखने के पीछे एक कारण है, वो विशेष कारण ये है कि मुझे इन दोनों का करना है कंपेयर, इनकी करनी है मुझे तुलना करनी है। क्यों करनी है, क्योंकि हम कंपेयर करने वाले हैं ये जो हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है, ये वाली जो हमने अपने नीचे ब्रैकेट में लिखी है, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन की हम तुलना करें। देखिए ध्यान से, यहां पर हमारे पास सेंटर था ए बी और सी और रेडियस थी आर। तो इन दोनों की अगर कंपेयर करें तो मुझे सेंटर क्या मिल जाएगा, यहां पर सेंटर क्या मिल जाएगा, केंद्र की बात करें तुलना करने पर, सेंटर तुलना करें। देखिए यहां पर है माइनस ए माइनस बी और माइनस सी था, तो सेंटर हमारा था एबीसी जो हमने लिया था। तो यहां पे सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस यू प्लस वी और प्लस डब्ल्यू, तो सेंटर हो जाएगा इसका माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू। इसी तरह हम बात करें त्रिज्या की, रेडियस की बात करें, दोनों तरफ आप तुलना कीजिए। देखिए ध्यान से, आप यहां पर इन दोनों की तुलना कीजिए, आप कंपेयर कीजिए इन दोनों का। आप कंपेयर करने पर आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर आरएचएस में आर इसकी रेडियस है, तो यहां पर आरएचएस में क्या है, यहां पर आरएचएस में है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो हमें मिल गई यहां पर रेडियस। तो ये तो हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है और ये हमारी है रेडियस, केंद्र और त्रिज्या। तो यदि इस तरीके से आपके सामने कोई स्फीयर की इक्वेशन मिले, गोले का समीकरण मिले, ये इस तरीके से आपको कोई मिले और आपसे पूछे ऐसी इक्वेशन देके कि आप सेंटर बताइए, तो ये उसका सेंटर होता है u माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू और रेडियस होती है ये। यानी कि ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बता रहा हूं। ऐसी इक्वेशन दे रखी हो और आपसे सेंटर पूछे तो वो होता है माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। यानी कि इस पूरी इक्वेशन में आपको u कहां दिख रहा है, ये है u और ये पे लगा हुआ 2x। तो ये u माइनस यू कब बन सकता है, ये तब बन सकता है जब हम क्या करें, x के कोफिशिएंट को माइनस हाफ से क्या कर दें, कोफिशिएंट मतलब गुणांक। हम क्या करें, यदि x का कोफिशिएंट बोले 2u को हम मल्टीप्लाई किससे करें, माइनस हाफ से, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस यू। इसी तरह क्या करें, y कहां आ रहा है, y हमारे पास आ रहा है यहां पर, तो y के कोफिशिएंट को भी माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। सिमिलरली माइनस हाफ इंटू y का कोफिशिएंट कोमा माइनस हाफ इंटू जेड का कोफिशिएंट। मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं, एक्चुअली ये फॉर्मूला है। हम क्या करेंगे, हम यदि हमें कोई ऐसी इक्वेशन दे रखी है और आपको सेंटर और रेडियस निकालना हो तो बार बार इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। ऐसी जो भी इक्वेशन होगी, ऐसी इक्वेशन से मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होगा और यहाँ पे आरएचएस में 0 होगा, तो सेंटर होगा हमारा ये फॉर्मूला। माइनस हाफ इंटू एक्स का कोफिशिएंट माइनस हाफ इंटू वाई का कोफिशिएंट माइनस हाफ इंटू जेड का कोफिशिएंट। और जैसे ही आपको यू वी डब्ल्यू मिल जाएगा उसको आप यहां पे पुट करेंगे तो आप रेडियस भी निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला बेसिकली, इस फॉर्मूले को हम यूज करते हुए हम करने वाले हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, इक्वेशन मिलेगी, रेडियस और सेंटर फाइंड कीजिए। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि यदि ये यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यदि इन तीनों की वैल्यू d के इक्वल है तो यहां पर गोले की यानी कि स्फीयर की रेडियस 0 हो जाएगी और वो तब संभव है जब वो पॉइंट स्फीयर हो। इसी तरह यदि यू स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू यदि d से छोटी होती है तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो वो जो स्फीयर होगा वो इमेजिनरी स्फीयर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर रियल स्फीयर तब होगा जब यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर क्या हो जाए, ग्रेटर देन डी हो जाए, जिससे अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहां पर इस फॉर्मूले को यूज में लेते हुए एक क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूले मैं यहां पे रख रहा हूं और आगे आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। मैं आपको जो भी कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ये क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन कौन सा देख लेते हैं, हम देख लेते हैं क्वेश्चन, गोले या गोलों की त्रिज्या, है ना। सबसे पहले सेंटर निकाल लेंगे, गोलों का सेंटर निकालना है और दूसरा हम निकालेंगे वो
रेडियस त्रिज्या निकालेंगे, ये दोनों ज्ञात करेंगे, त्रिज्या रेडियस, ये हम फाइंड करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या मिलने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला लेते हैं हम पार्ट। यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y प्लस 2z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपके सामने एक तो स्फीयर, ये मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूं यहाँ पर, साथ ही में दूसरा क्वेश्चन भी ले लेता हूं मैं यहाँ पर। दोनों का हम सेंटर और स्फीयर सेंटर और रेडियस निकालेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y एक्स प्लस 2y एक्चुअली प्लस z इज इक्वल टू, यहां पे ले लेते हैं हम 5, यहां पे ले लेते हैं इज इक्वल टू -5 और यहां पे लिख देते हैं हम 0 एक्चुअली यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एक्चुअली ये क्वेश्चन तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको हम, यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x ले लेते हैं, यहाँ पर माइनस 2x ले लेते हैं, एक ले लेते हैं प्लस का 4y, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा। तो माइनस का हम ले लेते हैं यहाँ पर x, प्लस का ले लेते हैं 2y प्लस z और इज इक्वल टू में ले लेते हैं 5। ये क्वेश्चन हम दोनों देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट। तो पहले हम a को सोल्व कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी, इसका रीजन ये है कि यहां पर ये जो तीनों हैं, यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को कोफिशिएंट मुझे चाहिए 1। तो ये 1 कब बन सकता है, जब यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं। इस पूरे में से 2 कॉमन लेने पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहां से 2 जाएगा तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा x, यहां बचेगा 2y और यहां बचेगा z और यहां बचेगा -5/2 इज इक्वल टू 0। और देखें यहां पर हम अब देखिए इस इक्वेशन को मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करें सेंटर निकालने के लिए, मैं सेंटर निकाल रहा हूं, पहले केंद्र निकाल रहा हूं, सेंटर, ये फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं -12 इंटू एक्स का कोफिशिएंट, यहां पर पूरे में x का कोफिशिएंट क्या है, वो है -12, वो लिख दिया, फिर कोमा -12 इंटू वाई का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 2 और -12 इंटू जेड का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा मेरे पास, एक तो आएगा हाफ, सेंटर की बात कर रहे हैं, यहां से आ जाएगा -1 हाफ -1 और यहां से क्या आ जाएगा -1/2। तो ये हमारा एक आंसर है, हमें सेंटर मिल चुका है, यहां पर ये सेंटर है स्फीयर का, गोले का सेंटर मिल चुका, केंद्र मिल चुका। अब हम बात करें त्रिज्या की, रेडियस की बात करें, रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगी, यहां पर रेडियस हो जाएगी, इसमें भी सेम ये फॉर्मूला यूज में करते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर, u v स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर, u स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस v स्क्वायर यानी कि 1, w स्क्वायर यानी कि 1/4 और यहां पे लिखा हुआ माइनस का d यानी कि ये होता है मेरा d, ये मेरा d है यहाँ पर d, तो इसको माइनस करने पे क्या हो जाएगा, प्लस का 5/2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर क्या हो जाएगा, इस पूरे का एलसीएम ले सकते हैं हम 4, एलसीएम 4 लेने पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 + 4 + 1 + 10, ये सोल्व करने पर कितना आएगा हमारे पास, 16/4, 16 यानी कि √4 और √4 कितना होता है हमारे पास, 2 होता है। तो ये आ गया हमारा रेडियस, त्रिज्या भी निकाल ली। हमने कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए, सेंटर के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया और दूसरा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, रेडियस के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। ये सीधे फॉर्मूले से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। एक तो ये तो हमारा रहा क्वेश्चन नंबर ए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। सेकंड क्वेश्चन को मैं एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई वापस कर दूं, रीराइट कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x आएगा यहाँ पर, प्लस 4y है और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -6z इज इक्वल टू 11। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम में आ चुके हैं, राजस्थान के अंदर आरयू में भी आ चुके हैं और एमएलएस में भी आ चुके हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन में भी हम क्या निकालेंगे, दूसरे क्वेश्चन में हम निकालेंगे रेडियस क्या है हमारे पास यहाँ पर और सेंटर क्या है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर
वही तरीका जो भी काम में लिया वही करने वाले हम क्या करने वाले, देखो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के कोफिशिएंट चेक कर लो, 1 होने चाहिए, 1 है। दूसरा आरएचएस में 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं है, आरएचएस में 0 होना चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, इस 11 को इधर ले आओ, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पर क्या है, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पर, सेकंड बी वाला। हमने सबसे पहले सेंटर का क्या फॉर्मूला पढ़ा, केंद्र निकालने का सेंटर का फॉर्मूला। सेंटर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वो है -12 इंटू एक्स का कोफिशिएंट। तो -12 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर -2 है। फिर -12 इंटू वाई का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब गुणांक, तो यहाँ पे क्या है, वाई का गुणांक 4 है। इसी तरह -12 इंटू जेड का कोफिशिएंट, वो है -6। तो हमारा सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ बचेगा हमारे पास 1, यहाँ बचेगा हमारे पास -2 और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारा एक आंसर। सेंटर निकाल लिया आपने। अब आप बात करें त्रिज्या की, रेडियस क्या आएगी यहाँ पर, रेडियस का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ फॉर्मूला, तो लगा दें, इसको अप्लाई करें। u स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, v स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9, और यहाँ पे माइनस का d, देखें यहाँ पर d क्या है हमारे पास, यहाँ माइनस है फॉर्मूले में और d मेरे पास -11, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 11 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास 10, 21, 25, √5 कितना होता है हमारे पास यहाँ पर, तो ये हो जाएगी हमारा रेडियस। तो हमने आज क्या सीखा स्टूडेंट, हमने सीखा स्फेयर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, सेंटर कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला सेंटर निकालने का, और दूसरा रेडियस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स होंगे हम स्फेयर को आगे बढ़ाएंगे और इस तरीके से स्फेयर को डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।